नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से वक्त हो चला है इंडिया स्टोरी का। भारत देवी देवताओं और मंदिरों का देश है। भारत आध्यात्म का देश है। भारत में धार्मिक पूजा, त्योहार आदि काफी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। मंदिरों का अर्थशास्त्र देश की जीडीपी में भी अपनी जगह रखता है। भारत में लगभग 7.5 लाख मंदिर हैं और इन मंदिरों की सालाना इकोनॉमी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का घर सिर्फ इन मंदिरों की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर भारत के 6 मुख्य मंदिरों की मैं बात करूं तो इनकी कमाई लगभग, सिर्फ कैश की बात कर रही हूं मैं, वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए सालाना बैठती है। कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनसे सिर्फ टैक्स का कलेक्शन ही 80 करोड़ रुपए आता है। मंदिरों की वजह से एक पूरे क्षेत्र का विकास कैसे होता है उसे सिर्फ 3 एग्जाम्पल से आपको पहले समझा देती हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी वाराणसी की। यहां पर काशी कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों की संख्या में 1000% 1000% का इजाफा हुआ है। दूसरी बात करूंगी उज्जैन की। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, यहां पर 1786% पर्यटक बढ़े हैं। तीसरी बात चार धाम की होगी, जो कि केदारनाथ का रेनोवेशन हुआ है। वहां पर पर्यटकों की संख्या करीब 100% बढ़ गई है। समझे आप? पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि अगर कोई वहां पर पहुंचेगा तो माला भी खरीदेगा, मिठाई खरीदेगा, तरह तरह के सामान खरीदेगा, यानी कि प्रसाद लेगा, होटल में भी रुकेगा और खाना पीना भी खाएगा। और इन सब का फायदा किसको होगा? मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का। मतलब आप ये समझिए कि कितने लोगों का घर सिर्फ मंदिर की इकोनॉमी से चलता है। और इसके कारण मंदिर के आसपास छोटे दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा होता है। हर छोटे बड़े मंदिर की वजह से आसपास लगी हुई दुकानें, वहां पर लगी हुई स्टॉल्स और उन पर बिकने वाले हर छोटे बड़े सामान के निर्माण और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के परिवहन के काम में लगे हुए अनेक लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है। यह जवाब उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि भाई मंदिर ना बनाकर ये बनवा दो, वो बनवा दो। तो आप ये समझिए कि मंदिर सिर्फ आस्था का विषय या आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर से एक पूरा शहर चलता है, उसकी इकोनॉमी चलती है, उसका व्यवसाय चलता है। मंदिर से एक पूरा क्षेत्र जाना जाता है और उसका विकास होता है। मंदिर से एक पूरा शहर अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि मंदिरों की भी खुद की अर्थव्यवस्था, उनकी खुद की इकोनॉमी है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थस्थल हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक भावनाएं। और इसीलिए आस्था के केंद्र से सियासत के समीकरण भी बनाए जाते रहे हैं। लेकिन आस्था और राजनीति के साथ साथ तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है। और ऐसे में हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों का अर्थ विज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमी पर इसका कितना असर है, आपको बारीकी के साथ बताएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। अयोध्या से कैसे घूमेगा अर्थव्यवस्था का पहिया? अयोध्या में कैसे बदलेगी आर्थिक तस्वीर? भारत में आस्था का अर्थशास्त्र। बीते कई सालों से एक सवाल बहुत कॉमन हो चला है कि भाई राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन तारीख क्या है? तारीख का यह सवाल सियासत की दुनिया में खूब तैरता रहा कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब इसका जवाब मिल चुका है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ चुकी है और तारीख है 22 जनवरी।
इस तारीख को देखते हुए भक्तों की भीड़ राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वहां पर उपस्थित रहने के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सामने से देखने के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग करा रही है। इसका नतीजा यह है कि वहां के होटल्स के 80% कमरे पहले ही रिजर्व हो चुके हैं और कमरों का किराया भी बढ़ता जा रहा है। होटल मालिक ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को ओपनिंग होने की वजह से कई पर्यटकों ने उनसे एक दिन पहले यानी कि 21 से 23 जनवरी तक के लिए होटल बुक करा लिए हैं। वहीं अगर आप अयोध्या बीते कई सालों से नहीं गए हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। आप एक अलग ही माहौल महसूस करेंगे, एक अलग ही भावना, एक शांति वहां पर महसूस करेंगे और वो माहौल आपको ये सटीक समझा पाएगा कि अयोध्या अब क्या बन चुकी है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या का किस तरीके से आर्थिक श्रृंगार किया है, आपको ये वहां पर पहुंचकर समझ आ जाएगा। वहीं पर फिलहाल अगर पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊं तो अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में एक बड़ी टेंट सिटी तैयार की जा रही है। ग्रीन फील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत अयोध्या में हो चुकी है। इस साल जनवरी में हुए इन्वेस्टर्स समिट में 19,000 करोड़ के एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं। अयोध्या में जमीन के दाम 12 से 20% तक बढ़ चुके हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा। शायद आपने भी कोशिश की होगी कि अयोध्या में आप एक जमीन का टुकड़ा ले लें और वहां के जमीन के रेट्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं। जो जमीन 4 साल पहले 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में आसानी से मिल जाती थी, वही जमीन आज 12,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में मिल रही है। 14 कोसी परिक्रमा के आसपास 1350 वर्ग फीट जमीन की कीमत 4 लाख से बढ़कर 65 लाख रुपए हो चुकी है। आपने बिल्कुल गलत नहीं सुना, यह कीमत 4 लाख से बढ़कर 65 लाख रुपए हो चुकी है। रिंग रोड के पास जमीन की कीमतें 20 गुना तक बढ़ चुकी हैं। अयोध्या में रियल एस्टेट अपने बूम पर है। यह तो हुई अयोध्या की बात। अयोध्या को आंकड़ों में समझेंगे तो चाहते हुए भी उतना नहीं समझ पाएंगे और इसीलिए आंकड़ों से परे हम ये कहते हैं कि आपको अयोध्या जाना चाहिए। आप एक बहुत भव्य बदलाव को महसूस कर पाएंगे अयोध्या की धरती पर कदम रखने के साथ ही। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम आपको आस्था से अर्थव्यवस्था का जो रोड मैप है उसको हम आपको समझा रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि मंदिर और जो बाकी तीर्थ स्थल हैं वहां से मंदिरों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये तो आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन मंदिरों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो ये तस्वीर और ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। तब हमें ये समझ में आता है कि तीर्थ स्थल किस तरीके से देश के विकास के पहिए को घुमाने का काम करते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी बनते हैं। अब आप जरा मंदिरों का अर्थशास्त्र भी समझ लीजिए। जीडीपी में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी करीब 2.32% रही है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ धार्मिक यात्रा करने वाले लोग ही जीडीपी में करीब 2.5% का हिस्सा देते हैं। यानी कि जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं या फिर प्लेन से यात्रा करते हैं या जो भी खर्चा करते हैं, वो खर्चा ही हमारी जीडीपी का 2.32% है। यात्रा से इतना है तो मंदिर की इकोनॉमी क्या ही होती होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूं कि भारत में मंदिरों की इकोनॉमी लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपए की है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे भारत में करीब 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन धार्मिक यात्रा कर रही है। ये दुनिया में एक सबसे बड़ा फिगर है। इसको आप ऐसे समझिए, दुनिया के कई देशों की जितनी जनसंख्या भी नहीं है, जितनी पॉपुलेशन नहीं है, उतने लोग भारत में धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। आप जरा कंपैरिजन करके देखिए। आज की दुनिया में महाशक्ति होने का मतलब ही आर्थिक सुपर पावर होना है और इसके लिए जरूरी है कि आयात और निर्यात का समीकरण अपने पक्ष में हो। और इसीलिए भारत जैसे देश में जहां पर आस्था का स्थान सबसे ऊपर है, वहां धर्म का अर्थशास्त्र इकोनॉमी को गति देने में, उसको स्पीड अप करने में
कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े हुए हैं, जिसमें लोग खर्च भी दिल खोल कर करते हैं। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही देख लीजिए। आपके घर में बुजुर्ग अगर कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो धार्मिक यात्रा की करते होंगे, है ना ऐसा? मंदिर का यही अर्थ विज्ञान विकास को रफ्तार देता है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की जीडीपी में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है और इसकी वजह है भारतीयों का धर्म और आस्था से जुड़े हुए मामलों में दिल खोल कर खर्च कर देना। एनएसएसओ का एक डेटा आपको दिखा देती हूं और इससे बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे यहां पर आस्था का महत्व कुछ ऐसा है कि भारतीय लोग बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। एक भारतीय जब धार्मिक यात्रा करता है तो उसका धार्मिक यात्रा पर खर्च एवरेज में औसतन करीब 2,717 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होता है। पर पर्सन पर डे का यह खर्च आपको मैं बता रही हूं। वहीं भारत में एक व्यक्ति अपनी सामाजिक यात्रा के दौरान 1,068 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है। अगर आप शैक्षणिक यात्रा का आंकड़ा देखेंगे तो यह खर्च है 2,286 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये तो हो गई पर पर्सन पर डे की बात। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल पर लेकर जाते हैं। पर ईयर कलेक्शन, यानी कि साल के हिसाब से जो कमाई होती है उसके हिसाब से आप इसको समझिए। धार्मिक यात्रा पर खर्च होता है 1,316 करोड़ रुपए प्रतिदिन। धार्मिक यात्रा पर सालाना खर्च होता है 4.74 लाख करोड़ रुपए और धार्मिक यात्रा की जीडीपी में जो हिस्सेदारी होती है वो है 2.32% की। मंदिरों की भव्यता से इन आंकड़ों की भव्यता भी डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ये कोई पूर्णिमा मिश्रा का आकलन वाला डेटा नहीं है, बल्कि एनएसएसओ का डेटा है और ये आंकड़े साफ करते हैं कि भारतीय लोग बिजनेस ट्रिप से ज्यादा तीर्थाटन करते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए की जाने वाली यात्रा से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्रा पर करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खर्च के इसी पैटर्न को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। धार्मिक यात्राओं पर भारतीयों के इसी खर्च को देखते हुए सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। अयोध्या में क्या कुछ होने जा रहा है, अयोध्या कैसे आर्थिक कैपिटल बनने की कगार पर है, आप उसे समझ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। मोदी सरकार ने न सिर्फ अयोध्या बल्कि इससे पहले भी कई मंदिरों का न सिर्फ कायाकल्प किया बल्कि वहां तक पहुंचने का इंतजाम भी किया है। ये लिस्ट भी आप देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रामायण सर्किट को डेवलप किया गया, 4 धाम रोड प्रोजेक्ट, बुद्ध सर्किट और केदारनाथ धाम का कायाकल्प, बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प किया गया। जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। ये कवायद लगातार चलती रही। भगवान राम के जीवन दर्शन के लिए सरकार ने रामायण सर्किट बनाया था, साथ ही 4 धाम रोड प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया। बुद्ध सर्किट को भी सरकार ने और मजबूत बनाया और इसके अलावा पीएम मोदी ने इससे पहले कायाकल्प के बाद केदारनाथ धाम का लोकार्पण किया और बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प किया। जम्मू कश्मीर में सरकार करीब 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। अब आपको स्पेसिफिक रूप से मैं कुछ बता देती हूं। मतलब यह है कि भारत के सबसे धनी मंदिरों के बारे में जरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। भारत का सबसे धनी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने, सोने चांदी की मूर्तियां हैं और माना यह जाता है कि मंदिर के पास 20 अरब डॉलर की संपत्ति है और गर्भगृह में 500 करोड़ रुपए की भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा की जाती है। धनी मंदिरों में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर है। वैष्णव समाज का यह मंदिर दान के मामले में सबसे अमीर मंदिर है। हर साल 680 करोड़ रुपए मंदिर में दान आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के पास 9 टन सोना, 14,000 करोड़ रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखे हुए हैं। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है।
आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी शिरडी पहुंचे थे और उन्होंने साईं बाबा के दर्शन भी किए थे। हर वर्ष मंदिर को 380 करोड़ का दान आता है। इसके अलावा बैंक्स में 460 किलो सोना, 5428 किलो चांदी और डॉलर पाउंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए जमा है। शक्तिपीठ में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर में हर साल 500 करोड़ का दान आता है। इस मंदिर में देश और दुनिया से लाखों लोग हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस मंदिर के कारण आसपास रहने वाले हजारों कश्मीरी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर का भी खजाना भक्तों ने दिल खोल कर भरा है। मंदिर समिति के मुताबिक साल 2022 में 81 करोड़ का दान मंदिर ने इकट्ठा किया, जो कि फाइनेंशियल ईयर पूरा होने पर 100 करोड़ पार होने का अनुमान है। इसके अलावा सितंबर 2022 तक मंदिर के पास 34 लाख का सोना और 88,68,000 की चांदी भी दान के रूप में आई है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, जो कि तमिलनाडु में है, उसकी सालाना कमाई 6 करोड़ रुपए की है और इसमें हर रोज लगभग 30 से 40 हजार लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर ही नहीं, कई तरह के धार्मिक आयोजनों में भी लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। साल 2019 को प्रयागराज में 50 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ का राजस्व मिला था। विदेशों से आए हुए टूरिस्ट की वजह से एयरलाइंस कंपनीज को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला। इसके अलावा 49,000 टूर ऑपरेटर, 95,000 पर्यटन और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को भी रोजगार मिला था और ये बड़े पैमाने पर देखने को मिला। अब उससे पहले कि आप ये सवाल करें कि भारत में मंदिर कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी कमाई जाती कहाँ है, वो इस अकूत पैसे को खर्च कहाँ पर करते हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए। केरल का पद्मनाभ मंदिर वेतन और आने वाले भक्तों पर करोड़ों रुपए सालाना खर्च भी करता है। विशाल खजाने के बावजूद मंदिर की आय का अधिकांश भाग व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है और कोरोना संकट के दौरान मंदिर का व्यय उनकी आय से अधिक हुआ था। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट द्वारा अपनी आय का 50% हिस्सा मेडिकल और एजुकेशन जैसे कामों में खर्च किया जाता है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सड़क निर्माण, जल प्रबंध और शिरडी हवाई अड्डे के विकास के साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में भी इस पैसे का योगदान रहता है। अब इकोनॉमी की बात हो ही रही है, कमाई और खर्च की बात भी हो रही है, तो फिर टैक्स की बात भी उठती है। इसको लेकर आपको ये बता देते हैं कि किसी भी धार्मिक संस्थान पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। धार्मिक संस्थानों को मिले हुए दान को आय नहीं माना जाता है और इसीलिए ना उस पर आयकर लगता है, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता, ना कोई सेल्स टैक्स या फिर सर्विस टैक्स लगता है। अब एक दिलचस्प चीज भी आपको बता देती हूँ। देखिए, भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत से देशों में धर्म को इकोनॉमिक्स और देश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक बड़े योगदान के तौर पर देखा गया है, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब में हर साल होने वाला हज भी आस्था के अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अमेरिका जैसे देश में भी आस्था की इकोनॉमिक्स की बड़ी जिम्मेदारी है। अमेरिका में आस्था का अर्थशास्त्र अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में अर्थव्यवस्था में कुल हिस्सेदारी इसकी 91 लाख करोड़ रुपए की है। धार्मिक जलसे में 32 लाख करोड़ का व्यापार होता है। धार्मिक संस्थाएं 23 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं। धर्म से जुड़े हुए व्यवसाय में 33 लाख रुपए की आमदनी होती है। बहरहाल, आस्था और अर्थव्यवस्था के कनेक्शन पर जितना कहा जाएगा कम होगा, लेकिन टीवी पर हमें समय सीमा के कायदे कानून में चलना होता है और इसीलिए फिलहाल इतना ही। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि मंदिर ही क्यों बनवाना है, तो उसको ये कार्यक्रम हमारा इंडिया स्टोरी जरूर दिखा दीजिएगा। बताइएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की आस्था देश की अर्थव्यवस्था का मेकओवर करती है, कैसे किसी जगह पर एक मंदिर बनाने से उस जगह का अर्थतंत्र का एक एपिसेंटर क्रिएट होता है और ऐसे छोटे छोटे एपिसेंटर किस तरीके से दुनिया के नक्शे पर भारत को अर्थव्यवस्था का एपिसेंटर बना देते हैं।